है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन कौन सी परेशानियां आती है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 ऐसी बातें बताई और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी भी मत करना। तो दोस्तों वो 4 बातें कौन सी थी ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। क्या ये बात सच है? तो दोस्तों ये बात सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया के उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको कयामत तक रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वो मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया के उसके जन्नत में जाने के लिए एहतमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई, जबकि इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हजरत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी यादाश्त कमजोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गर्म गर्म खाना जल्दी जल्दी में खाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती है और यूं वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फायदा मिले। तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़कर मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फौरन बाद पेट भर कर पानी ना पियो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात एक शौहर ने
अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शोहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ख्याल हमेशा रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के जरिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता, और मैं एक फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शोहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूं तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरे कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, यानी जिन घरों में रात का खाना खाकर अपने उन बर्तनों को ऐसे ही झूठा छोड़ दिया जाता है, उन्हें धोया नहीं जाता, तो उन घरों में क्या होता है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है, तो आइए जान लेते हैं। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां खत्म ही नहीं होती? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, वो कौन सी आदत है? तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही झूठे छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन्नात बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे।